दोस्तों, जिन लोगों की सोच सकारात्मक होता है वही लोग जीवन में कई बड़ी सफलता हासिल कर पाता है और अच्छे लोगों के साथ रहने पर ही हमारे विचारों के नकारात्मकता दूर हो सकती है। अच्छे सोच और समझ के अनुसार अच्छे सोच का असर किस तरह से हमारे जीवन में सफलताएं लाते हैं, इसी प्रसंग में पुरानी लोक कथा के अनुसार एक कहानी आप सबके लिए। प्राचीन समय में एक राजा हुआ करता था और उनके 3 राजकुमार थे। तीनों राजकुमार युवा होने के कारण अब वो बूढ़ा राजा चाहता है कि उन तीनों में से कोई एक उनके राजगद्दी को संभाले। तीनों राजकुमार शक्तिशाली थे, लेकिन एक राजा के लिए शक्तिशाली होने के साथ साथ बुद्धिमानी और सकारात्मक सोच होना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक दिन राजा ने तीनों राजकुमारों को बुलाया और तीनों राजकुमारों को एक एक स्वर्ण मुद्रा दिया। राजा ने कहा, इस एक स्वर्ण मुद्रा से ऐसा चीज़ लेकर आओ जिससे तुम्हारा कमरा पूरी तरह से भर जाए। उनमें से 2 राजकुमारों ने कहा कि एक ही स्वर्ण मुद्रा से ऐसा कोई भी चीज़ नहीं आ सकता है जिससे हमारे कमरे भर सके। लेकिन राजा ने कहा, आप सबको इस एक मुद्रा से ही काम चलाना पड़ेगा और इस एक मुद्रा से ही सामान खरीद के तुम्हारे पूरे घर को भरना होगा। तुम तीनों के लिए यही परीक्षा है। इस परीक्षा में जो भी सफल हो पाएगा वो ही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। तीनों राजकुमारों की संगत अलग अलग थी। 2 राजकुमार बुरे लोगों के संगत में आ चुके थे, इसलिए उनकी सोच नकारात्मक थी, जबकि एक राजकुमार ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों के साथ रहता था, इसलिए वो सकारात्मक सोच के साथ रहता था। एक राजकुमार ने अपनी मुद्रा से कचरा खरीदकर अपने कमरे को भर दिया, दूसरे ने घास और जंगल खरीद के कमरा भर दिया, पर तीसरा राजकुमार बुद्धिमान था। वो एक दीपक लेकर आया और कमरे में दीपक जला दिया। दीपक के रोशनी से कमरा भर गया। इसके बाद जब भी कमरे में वाद्य यंत्र बजते थे, रोशनी के संगत में कमरे का वातावरण बहुत ही पवित्र और सकारात्मक हो जाता था। जब राजा ने ये देखा तो तीसरे राजकुमार को भविष्य का राजा घोषित कर दिया। इस कथा का सीख यही है कि हमें हर परिस्थिति में अपने सोच सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अच्छी सोच के साथ ही बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। किसी भी काम की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करेंगे तो उस काम में सफलता आसानी से पाया जा सकता है। और अपने सोच को सकारात्मक कैसे बना सकते हैं, इस संबंध में भी एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक गुरुकुल में गुरु शिष्यों को अच्छी संगत का असर समझा रहे थे। गुरु शिष्यों को एक गुलाब के पौधे के नीचे का मिट्टी उठाने के लिए कहा। जब शिष्यों ने उस गुलाब के पौधे के नीचे की मिट्टी उठाई तो गुरु ने सारे शिष्यों को कहा, इस मिट्टी को सूंघो। शिष्यों ने इन मिट्टी को सूंघा तो उनमें गुलाब की सुगंध आने लगी। गुरु ने कहा, क्या तुम्हें पता है इन मिट्टी में गुलाब की सुगंध क्यों है, जबकि गुलाब की सुगंध तो गुलाब के फूलों में ही होता है। तो उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इस मिट्टी पर गुलाब की फूलों की पंखुड़ियाँ गिरती हैं, इसके कारण गुलाब की खुशबू इन मिट्टी में आ जाती है। गुरु संतुष्ट होकर कहा, इसी तरह जब हम सकारात्मक सोच वाले और बुद्धिमान लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे स्वभाव में भी उनके सकारात्मक सोच और उनके बुद्धिमत्ता के गुण आने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये छोटी सी कहानी? अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।